नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप मेरे को अलग ही रूप पे देख रहे होंगे टी शर्ट और पैजामे पे, लेकिन सच बात बताऊं, टी शर्ट और पैजामे में अभी मैं घर के अंदर तो व्लॉगिंग कर लेती हूं, क्योंकि जब से मेरा हाथ जला है तब से मैं टी शर्ट पैजामा पहन लेती हूँ, लेकिन बाहर अभी भी नहीं निकल पाती। रियली बात ये है, क्योंकि आदत नहीं है और घर पे मैं तब से पहनने लग गई हूँ टी शर्ट। जब से मेरा हाथ जला और 1.5-2 महीने के लिए मैंने टी शर्ट पैजामा ही पहना, तब से मुझे आदत लग चुकी है। और आज का व्लॉग ना 4/16 से शुरू हो रहा है और ना रोज़ आपको पता ही है, जो लोग मुझे पहले से देखते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत पहले जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन आज ना मैं पूरा पौन घंटा लेट उठी हूँ, क्योंकि आजकल मुझे एलर्जिक प्रॉब्लम चल रहा था। और ये व्लॉग तभी का है जब मैं थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश कर रही थी। तो एलर्जी की वजह से मैं जितना रेस्ट अपनी बॉडी को दे पा रही थी उतना ही दे रही थी। और यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने मेन डोर ओपन किया, मैं आ गई थी किचन पे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, किचन पे आते ही सबसे पहला काम मैंने वही किया जो मैं रोज़ करती हूँ, पानी गर्म करना। और आजकल एलर्जी की वजह से ना मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ चलने लग गया और मैंने रात को ही पानी भर के रख दिया था अपने केटल पे, क्योंकि मॉर्निंग पे मुझे पानी गर्म करने की ज़रूरत, मतलब भरने की ज़रूरत ना पड़े, सीधे गर्म ही करूँ। और यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से अदरक कूटा, क्योंकि देर से उठी हूँ तो अब हाथ तो जल्दी चलाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए चाय का पानी रख दिया। और वैसे भी ये चाय का पानी नहीं, ये प्रॉपरली पूरी की पूरी चाय है, क्योंकि वो आजकल अदरक का पानी ही पीते हैं चाय पे, चाय नहीं पीते हैं। और 1400 डिग्री सेल्सियस पे मेरी चाय उबलने के लिए रेडी थी। तो चलिए अपनी ओखली को ओखली की जगह पे रख देते हैं, और जो सामान जिस समय हम निकालते हैं उसी जगह पे उसी समय रख देना, तो हमारा काम ईजी पीजी हो जाता है, बढ़िया सा हो जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अब ना हम देखिए फटाफट चाय को छान लेते हैं। और एक गिलास में मैं पानी ऑलरेडी पहले ही निकाल चुकी हूँ, और जल्दी से हस्बैंड को पानी और चाय दोनों देते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा फ्राईदान और छलनी को साफ़ कर लेना। उसका व्लॉग मैं आज आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ना अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए मैंने बिना व्लॉगिंग किए ही ये सब हटा दिया। और यहाँ पर चाय और पानी चलिए रख दिया है, अब ये हस्बैंड को देते हैं और अपना रेडी हो जाते हैं। और रेडी होके यहाँ पर 5:13 पे मैं आ गई थी किचन पे। और यहाँ पर देखिए, चाहे मेरा मुंह सूजा है, चाहे मेरा गला कैसा भी है, लेकिन ना खाना तो मुझे पराठे ही है। और ये लौकी ना मेरी तबीयत की वजह से बहुत दिनों से ख़राब हो चुकी है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले लौकी के कोफ्ते बनाए थे, और तब से ना ये लौकी ऐसी की ऐसी ही पड़ी है। और अब मैं लाइव में बनाए थे वो लौकी के कोफ्ते मैंने, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस लौकी का ही कर दूं मैं इंतज़ाम, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। और थोड़ा सा जब नींद थोड़ा पूरी हो रही है ना, तो मेरी नोजी बेहतर काम कर रही है और शरीर भी बेहतर काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से लौकी को छिलना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक बच्चे नहीं उठे थे। एक्चुअल हम सभी को एलर्जिक प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं बच्चों को भी आजकल थोड़ा सा लेट ही उठा रही हूँ, और बच्चे नहीं उठे थे। तो फिर मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी से इस लौकी को ठिकाने लगाते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से लौकी बन नहीं पा रही थी। क्या लौकी कद्दू करके ड्रामा करते हैं। और इंडियन मम्मा की तो ख़ास बात यही होती है, अगर कोई चीज़ हेल्दी है तो वो अपने बच्चों को ज़रूर से खिलानी ही है, चाहे वो कितनी भी ख़राब क्यों ना टेस्ट देती हो, किसी भी तरीके से खिलाएगी, लेकिन करेगी तो अपने ही मन का। और वही इंडियन मम्मा मैं भी हूँ, तो ऐसा काम तो मैं करने से चूक ही नहीं सकती। तो क्यों ना चलो हम भी बनाते हैं लौकी से कुछ स्पेशल सा, बढ़िया सा। और उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिए कढ़ाई। और अब आप सोच रहे होंगे इतनी सी लौकी को इतनी बड़ी कढ़ाई पे क्या करने वाली हूँ, तो चलिए बताती हूँ, ज़्यादा देर नहीं, जल्दी से हम कद्दूकस कर लेते हैं। और आज हम लौकी से कुछ ऐसा बनाएंगे जो बच्चों को पसंद भी आएगा और वो मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए लौकी को थोड़ा सा कद्दूकस कर लेते हैं। और यहाँ पर ना इतने बड़े मोटे से लौकी के टुकड़े को ले लिया, जैसी मोटी सी मैं हो रही हूँ वैसा ही मैंने ये भी ले लिया। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, मोटा चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी सामान हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देता ही है जब भी उसको हिलने डुलने की बारी आती है। तो जैसे कि मुझे भी आती है वैसे ही इसे भी आ रही है। और चलिए अब इस कद्दूकस की हुई लौकी पे ना
मैं थोड़ा सा आटा छान लेती हूँ। अब कई लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन कई लोग अभी भी नहीं समझे होंगे। चलिए सबका सस्पेंस दूर करते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा हम आटा निकाल लेते हैं पलथन वाला। और यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी लौकी, आप सोच रहे होंगे कि उतनी ज़्यादा लौकी में से इतनी ही लौकी कैसे है। जितनी लौकी की मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर ली थी, और एक टुकड़ा बचा है तो उसका भी जुगाड़ मैं लगा ही दूंगी, और दिन में उससे ही कुछ ना कुछ नया बना के उनको ज़रूर खिलाऊंगी, क्योंकि ऐसे काम मैं बार बार करते ही रहती हूँ। जो चीज़ वो नहीं खाते हैं वही चीज़ मैं उन्हें अच्छे से खिला देती हूँ। तो चलिए अब इसमें कुछ नमक मिर्च मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले आ गई हमारी हल्दी रानी, और हल्दी रानी जहाँ पर पड़ गई तो वहाँ पर तो सब काम अच्छा होना ही है। और अब हमने डाल दी है लाल मिर्ची। अगर आपको लाल मिर्ची ज़्यादा ही तीखी लगे तो आप हरी वाली मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी यारी तो लाल मिर्च से है। और यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया अपने किचन का स्पेशल राजा धनिया, क्योंकि राजा और रानी के बिना खाना कंप्लीट नहीं होता। मेरे किचन के राजा रानी तो यही हैं। और अब डाल दी है इनकी बहना मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी। और देखिए कसूरी मेथी भी भर भर के एक मुट्ठी के करीब डाली है, जो ज़्यादा ही है। अब डालेंगे उजी नमक शमक, क्योंकि चाहे कोई राजा हो चाहे कोई रानी हो, जब ना उसका सहायक ना हो, जब तक राजा या रानी का मंत्री ना हो, तब तक काम चलता ही नहीं है। और ये तो पर्सनल वाला है नमक, क्योंकि इसके बिना पूरा खाना बेकार है, फीके का फीका है। तो चलिए अब हम एक बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। जब तक का हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम पानी नहीं डालने वाले हैं, और अगर ज़रूरत पड़ गई तभी हम पानी डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ना जब तक का पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक हम लौकी से ही आटे को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब पानी की आखिर पे ज़रूरत पड़ ही गई, तो यहाँ पर ना मैंने बनाए थे बेसन के चिल्ले, तो उसका थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, तो वो भी मैंने इसी पे डाल दिया। फ्रिज पे रखा हुआ था, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे रेगुलर में देखा है उन लोगों को मेरी आदत पता ही है कि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती हूँ, सब कुछ डाल ही देती हूँ कहीं ना कहीं खपा के। तो मेरी बेटी जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा कंजूस मक्खी चूस कहती है, तो चलिए कोई बात नहीं, उसको कहने दो। और यहाँ पर मेरा आटा लग के रेडी हो चुका है। अब कल के व्लॉग में आपको पता लगेगा, लग रहा है मुझे, कि मैं कल क्या बनाऊंगी। लेकिन चलिए पहले थोड़े से समोसे बना लेते हैं इसके, और कल के व्लॉग में बनाऊंगी कि उन समोसों से मैंने क्या बनाया। तो चलिए छोटा सा हमें पेड़ा लेना है, और उसके बाद ना उसे हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर आप लोग घी खाते हैं तो और भी बढ़िया बात है, और बटर खाते हैं तो उससे भी बढ़िया बात है, क्योंकि बटर के साथ में ना इनका कोई भी तोड़ नहीं है। घी और बटर के साथ में फिर तो ये तेल बिल्कुल फीका लगने वाला है। और अगर नहीं खाते हैं, मेरी तरह थोड़े से कंजूस मक्खी चूस हैं, तो फिर कोई भी जो ऑयल आप खाते हैं वही लगा दीजिएगा। तो ये बना लिए हमने ट्रायंगल से समोसे। कल बताएंगे कि इससे मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए अगर आपको कुछ भी अगर पता लग गया हो कि क्या बनाने वाली हूँ तो आप ही बता दीजिएगा कमेंट पे। चलिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट पे अगर कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी लाइफ में व्यस्त रहिएगा, लेकिन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।